नमस्ते दोस्तों, इन यूरेका स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से किसी भी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो चलिए आज हम सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय को अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। अगला देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाए जा सकते हैं। अगला जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है हमें कि कोई भी जज अगर वकालत नहीं कर सकता है दूसरे कोर्ट में अगर वो रिटायर हो जाता है तो। नेक्स्ट है, सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु इसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? तो ये याद रखने की ज़रूरत है, अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की एज पूछे तो 65 साल, और अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की एज पूछे तो 62 साल होती है। तो ये याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134 का क। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय, इससे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 से 147 तक होता है, तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हम देख लेते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। 127 में के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जो एडहोक एडवोकेट होते हैं वो अनुच्छेद 127 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129, दोस्तों ये अनुच्छेद 129 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है, उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। ये जो अनुच्छेद 129 है इसमें अभिलेख के बारे में बात की गई है, न्यायालय के अभिलेख के बारे में। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। अनुच्छेद 131 में कहा गया है, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। अनुच्छेद 136 में
अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है। 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। इस अनुच्छेद को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्योर को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। आखिरी अनुच्छेद है 146। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत की संचित निधि आर्टिकल 266 में है और आकस्मिक निधि 267 में है। तो दोस्तों आज एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट में रिप्लाई करके आंसर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है और ये कितने नंबर के हैं।